हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्की एजुकेशन पर। और आज के इस टॉपिक में मैंने कल आपको सेल का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो मैंने कल आपको करा दिया है। स्ट्रक्चर भी मैंने बता दी थी, जितना भी बेसिक था वो सब करवाया। अब आपके लिए पेपर में लिखोगे कैसे उसको बताएंगे हम आपको। तो लिखने के लिए आपको कम से कम जो समझाया उसके बारे में लिखना है आपको। तो सबसे पहले जो देखो, कल मैंने इसमें देखा था कोशिका के बारे में बताया था, तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट आपने कल समझ तो लिए थे, अब उनको क्या करना है, एक एक करके लिखना है कॉपी में। ठीक है, जैसे कोशिका के बारे में बेसिक नॉलेज जो भी कराई थी वो यहाँ पर है। तो देखो सबसे पहले कोशिका में यहाँ पर आप बता सकते हो, खोज बताइए आपको क्या 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर क्या करना है, पहला पॉइंट लिख सकते हो, सन 1665 से रॉबर्ट हुक ने किसका, कोशिका शब्द का क्या किया था, आप उपयोग किया था। ठीक है, ये हो गया। उसके जस्ट बाद आपका दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, यहाँ पर बता दो इसकी डेफिनेशन, कोशिका क्या होती है। तो कोशिका की डेफिनेशन में पता ही है वैसे तो आप लिख दोगे, तो पॉइंट कैसे लिखना है वो चीज़ आपको बता रहे हैं हम आपको यहाँ, है ना। ध्यान दो, कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, ये हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्मॉलेस्ट तो है, सबसे छोटी है, दिखाई नहीं देती है, देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करोगे, लेकिन बता रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर संरचनात्मक क्यों है, क्योंकि संरचना बना रही है। क्रियात्मक क्यों, क्योंकि बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, जिनको कौन करवाती है, सेल ही करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई संरचनात्मक क्रियात्मक क्या होती है, कोशिका ही होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप बता सकते हो, यहाँ पर साइज की बात करें, साइज आपको पता ही है, सबसे कोशिका जो होती है सबसे छोटी होती है। ठीक है, साइज इसका इतना छोटा होता है कि इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या यूज करते हैं, आपको पता ही है, माइक्रोस्कोप का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र, तो इसको देखने के लिए हम किसका, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का क्या कर लेते हैं, सहायता लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप ये बता सकते हो, यहाँ पे साइज बताएं बहुत छोटी होती है, देखने के लिए किसका यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप, इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। 3 पॉइंट, कोई दिक्कत लिख सकते हो बिल्कुल आराम से जी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर मानव शरीर के निर्माण की हम बात करें कि मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता है मानव शरीर का निर्माण भी किससे होता है, कोशिका के द्वारा ही होता है। पता है कैसे, जब मेल सेल फीमेल सेल, कल मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बताया था उसमें भी बताया था, अब मेल सेल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज में ही क्या है, फिर सेल्स में डिवीजन होता रहता है, उसके बाद क्या होगा, वो सारे सेल्स बनेंगे और फिर किसका निर्माण होगा, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेल वाला जो टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। यहाँ पर बता सकते हो मानव शरीर का निर्माण भी एक कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, उस सेल को अपन बोलते हैं जाइगोट, या बोलेंगे उसको युग्मनज, जिसमें क्या होगा, कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, जिसमें कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन के स्वरूप क्या बनेंगे, अन्य कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सेल बनी, सेल सबसे पहले कौन सी सेल बनती है, जाइगोट सेल बनती है। और जाइगोट सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है, विभाजन होता है, लगातार विभाजन चलता रहता है, कोशिकाएं नई एक कोशिका से फिर से कोई बहुत सारी कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो यहाँ पर सेल्स का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। उस डिवीजन के स्वरूप यहाँ पर क्या है, नई अन्य कोशिकाओं का भी क्या होता रहता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, बता सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो जाइगोट बना, जाइगोट से सेल में डिवीजन हुआ, फिर न्यू सेल्स बनती चली जाती हैं, और फिर बहुत सारी क्या बनाती हैं, सेल्स का ग्रुप, जिसे टिश्यू कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हो क्या, साइटोलॉजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल भी बताया था मैंने, आज भी बता रहा हूँ। साइटोलॉजी वर्ड क्या होता है, ठीक है, साइटोलॉजी पता है आपको, साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब उसकी स्टडी। तो सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कैसे बोलेंगे, तो इसमें साइटोलॉजी क्या है, एक ब्रांच हो गई किसकी, बायोलॉजी की। अब यहाँ पर पढ़ रहे हो आप मेडिकल इसमें एनाटॉमी, तो यहाँ पर बोलेंगे हम क्या, चिकित्सा विज्ञान या मेडिकल साइंस की वह शाखा। देखो यहाँ पर देख लो, चिकित्सा विज्ञान या मैं कहूँ मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें कोशिका का अध्ययन क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ सेल की जाती है, उसी को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, इसके आकार की बात करें
तो इसका सेल का कोई आकार फिक्स नहीं होता है, यह गोल भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है, आयताकार, इसका कोई शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बता सकते हो, एक पॉइंट और ऐड कर देंगे अपन यहाँ पर, कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसमें यह जो कोशिका है गोलाकार की हो सकती है, चपटी हो सकती है, लंबी हो सकती है, वह आयताकार हो सकती है। तो ये हो गया, इसके आकार की बात कर ली। क्लियर सीधे सीधे पॉइंट है, आपको 4 या 5 पॉइंट तो लिखने हैं बेसिक के बारे में, कोशिका में आ जाए कि कोशिका किसे कहते हैं, है ना, उसके बारे में। और यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे सकते हो। एक पॉइंट और बता सकते हो आप यहाँ पर, कोशिका सिद्धांत वाला जो मैंने कल आपको बताया था। कोशिका सिद्धांत में क्या था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन ने किया था। कब किया था, 1838-39 में किया था। ठीक है, और क्या कहता था वो सिद्धांत, तो वो सिद्धांत था आपका जिसमें कोई भी जीव है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से हुई है, वो था आपका कोशिका सिद्धांत। प्रतिपादन पता ही है, स्लाइडेन ने किया था। कब किया था, 1838-39 में किया था। ये पॉइंट भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट, ये कोशिका का बेसिक हो गया, ये तो लिखने ही लिखने पॉइंट। अब आती है कोशिका की संरचना को चित्र के माध्यम से समझाइए। तो कोशिका की संरचना मैंने आपको कल बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बनवाया था, उस डायग्राम को देखना है आपको। तो कोशिका की संरचना जब बताई थी मैंने, तो कोशिका को मुख्य कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला भाग था कौन सा, कोशिका झिल्ली, दूसरा था कोशिका द्रव्य, और तीसरा था केंद्रक। इसके लिखने के बाद बढ़िया क्वेश्चन आता है, तो ये सब तो लिखने ही लिखने, इसके बाद क्या बतानी है, उसकी संरचना भी बतानी है। तो संरचना में मैंने बताया था 3 मेन भाग हैं यहाँ पर। नंबर 1 कोशिका झिल्ली या कोशिका कला भी बोलते हैं इसको, है ना, मेम्ब्रेन मतलब, या कोशिका की परत, कुछ भी बोल लो। ठीक है, दूसरा था कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जितना भी लिक्विड कंपोनेंट था, जो द्रव्य पदार्थ था, वही क्या है, कोशिका का द्रव्य कहलाता है। कोशिका के अंतर्गत, या मैं कहूँ यहाँ पर जैसे ये कोशिका झिल्ली है, ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और इसके अंतर्गत कोशिका झिल्ली, डेफिनेशन भी बता सकते हो आप यहाँ पर, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के अंतर्गत जो बीच में जो भी लिक्विड कंपोनेंट आपको दिख रहा है उसको ही क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। और अंग्रेजी में पता ही है जिसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और केंद्रक तो ये पता ही है, बीच में सॉलिड का दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, केंद्रक। और केंद्रक को क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कह लो, या इसी को बोलेंगे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, कोशिका के बारे में ये पॉइंट लिखने। फिर इसके बाद आती है कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना मुख्य 3 भाग कौन कौन से, कोशिका झिल्ली, नंबर 2 कोशिका द्रव्य, नंबर 3 कोशिका केंद्रक। ठीक है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर कवरिंग जो रहती है वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सॉलिड कंपोनेंट बीच में क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। और बीच में लिक्विड कंपोनेंट है, जो द्रव्य पदार्थ भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जिनको कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, ये सभी किसके पार्ट हैं, कोशिका के ही हैं। लेकिन ये पाए किस में जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको पॉइंट्स को क्या कर लेना, जितने भी पॉइंट मैंने लिखाए कोशिका के बारे में सबको क्या करना है, नोट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पार्ट आएगा, पार्ट 1 को देखना पहले, फिर ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 के बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा कोशिका झिल्ली। क्या होती है कोशिका झिल्ली, उसके कार्य क्या होते हैं, संरचना होती है। ठीक है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। आपको वीडियो को बताना है कमेंट करके कैसी लगी, और सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।